मौलाना फजल रहमान की PTI से क़ुर्बतें बढ़ने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौलाना को मनाने उनके घर पहुँच गए। सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, दीनी खिदमात की तारीफ़ की। कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। पेट्रोलियम लेवी का निफाज पहले दिन नहीं होगा। पेट्रोलियम लेवी को मरहलावार बढ़ाया जाएगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को मद्देनजर रखा जाएगा। जुलाई से होलसेलर्स और रिटेलर्स पर टैक्स का इतलाक होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नॉन फाइलर्स के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन पर टैक्स में इजाफा किया जा रहा है। टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर जाना है। तरक्याती बजट कम करके रिलीफ देने के सवाल पर कहा, 81% रकम उन मंसूबों के लिए रखी है जो तकमील के करीब हैं। ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स नाफिज होगा। किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स रेट में इजाफा किया गया है। सेल्स टैक्स में बहुत बड़ी लीकेज है जिसको प्लग करना है। सेल्स टैक्स से मुताल्लिक तरजीह है कि एंड टू एंड डिजिटाइज करें। हमारे तमाम डेटा मौजूद है कि किसके पास कितनी गाड़ियाँ और कितना बिल देते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात चल रहे हैं। बातचीत मुनासिब सिमत में जा रही है। स्टाफ लेवल समझौता होने तक हतमी बात नहीं कर सकते। हुकूमती इत्तेहादियों से मुताल्लिक सवाल पर कहा, तमाम इत्तेहादियों को बजट पर प्रेजेंटेशन दी, ऑन बोर्ड लिया। हुकूमती अखराजात से मुताल्लिक एतराज़ दुरुस्त है। कुछ वजारतों से मुताल्लिक बात की है कि बंद करें। 2-3 महीनों में बाज़ वजारतें बंद कर देंगे। पॉलिसी रेट बतदरीज नीचे आने लगा है। अफरात ज़र के साथ पॉलिसी रेट और नीचे आता देखेंगे। आइंदा कुछ हफ्तों में इंडस्ट्री तवानाई से मुताल्लिक अच्छी खबर सुनेगी। वज़ीर ख़जाना की नॉन फाइलर्स में से किसी की सिम गलत बंद करने पर मुआवज़रत। चेयरमैन FBI ने कहा कि नाकाबिल टैक्स आमदन वालों की सिम्स बंद करने पर माफ़ी मांगेंगे। सोचे समझे बगैर किसी की सिम ब्लॉक नहीं की। नोटिस देने के बाद एक्शन लिया है। गोशवारे जमा कराने की याद दहानी का नोटिस देकर सिम ब्लॉक की गई। दुबई में प्रॉपर्टी की तफसीलात से मुताल्लिक केसेस अपील में हैं। नोटिस दिए हैं कि रिकवरीज भी की गई हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक का कहना है कि जब खसारा बढ़ता है तो इसके लिए आप नोट छापें या कर्ज लेकर अगली नस्लों पर बोझ डाल दें। जो रास्ता शहबाज शरीफ ने इख्तियार किया वो मुश्किल और कठिन ज़रूर है। हुकूमत को कुछ वक्त दें। उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबके में अमीर तबका ज़्यादा टैक्स की वजह से मुल्क छोड़ कर जा रहा था। नॉन फाइलर्स को वक्त आ गया है कि टैक्स नेट में आए। डिजिटाइजेशन के बाद नॉन फाइलर्स से टैक्स भी लिया जाएगा और पूछा भी जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से काबिल तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में भारी इजाफे के खिलाफ साफियों का एहतजाज। का प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं बढ़ती। प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन पर भारी टैक्स लगाए गए हैं। पंजाब काबीना ने 5446 अरब रुपए के बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान कुछ देर में सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। ज़राए का कहना है कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं, ना ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा किया गया। टैक्स बढ़ाए बगैर मालियाती ज़राए से रेवेन्यू में 53% का इजाफा होगा। 842 अरब रुपए डेवलपमेंट अखराजात और सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल होंगे। पाकिस्तान के जो सैलरीड क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है। जो 50,000 की जी और उससे ऊपर की जो कैटेगरी है उनका तो तकरीबन जीना ही हराम हो गया। हमारा फिस्कल डेफिसिट मजीद बढ़ेगा, उसके लिए हम मजीद कर्जे लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम की मेजॉरिटी की नुमाइंदगी करती है, वो इस बजट को जहर कातिल समझती है। PTI ने बजट को ज़हर कातिल करार दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि कर्ज और पेंशन मुल्क को ले डूबेंगे। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। जो ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं उन पर टैक्स कम कर दिया। बजट में मुआशी विजन नज़र नहीं आता। आमदन का हदफ खुश ख्याली है। अवाम और PTI एक तरफ और अशराफिया और नाजायज़ हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है।
एवन फील्ड स्विस अकाउंट्स के पैसे मुल्क में लाएं। सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी तो कौन यहाँ सरमायाकारी करेगा? ये हुकूमत ही नाजायज़ है। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी MQM2 बनने जा रही है कि ब्लैकमेल करके मफाद हासिल कर लो। शिबली फराज के सामने जायज़ हुकूमत वो होती है जो उनकी हो। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का शिबली फराज को जवाब का मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, वफूद आ रहे हैं, कोई बुहरान नहीं। बुहरान सिर्फ उनकी अपनी जमात के अंदर है। हमने कशकोल तोड़ दिया था, IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। कौन IMF को वापस गले लगा कर लाया? इन्होंने 2018 के बाद कशकोल ले जाकर दुनिया से पैसा मांगा। बाहर से कर्ज नहीं लेना तो अपना रेवेन्यू बढ़ाना होगा, टैक्स का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। अपोजिशन अदम इस्तेहकाम पैदा करेगी। मालूम नहीं अचकजई की कमेटी हमसे क्या बात करेगी। इनका मौक़िफ़ बरकरार है तो क्या बात होगी? फिर कोई बात नहीं होगी। नेशनल टैक्स नंबर के बगैर लंदन, पेरिस और थाईलैंड नहीं जा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को सिर्फ उम्रा और हज पर जाने की इजाज़त होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में गुफ्तगू का नॉन फाइलर्स की इख्तरा समझ नहीं आती। हमें नॉन फाइलर्स की टर्म को ख़त्म करना है। टैक्स की एंड टू एंड डिजिटाइजेशन की जाएगी। टैक्स बेस बढ़ाना है। 9.5% टैक्स टू GDP शरह पर मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स में इजाफे पर तनख्वाहदार तबका शदीद परेशान। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि इस महंगाई में टैक्स बढ़ने के बाद तनख्वाहों में इजाफे का कोई फ़ायदा नहीं। प्राइवेट मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाह तो बढ़ती नहीं, हर साल टैक्स बढ़ने से गुजारा इंतहाई मुश्किल हो गया है। जो तबका पहले ही टैक्स दे रहा है, बजट में उसी तबके पर मजीद बोझ डाल दिया गया। बजट में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कारोबार करने वालों पर टैक्स बढ़ाकर 55% तक कर दिया गया। कारोबार करने वालों को अब अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा हुकूमत को टैक्स की मद में देना होगा। माहिर टैक्स उमूर ज़ीशान मर्चेंट्स की जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में बजट पर तनकीद। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि हर चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, इससे महंगाई में कमी के बजाय मजीद इजाफा होगा। ये बजट गरीब आवाम के लिए इंतहाई परेशान कुन है। चेयरमैन रिटेलर्स एसोसिएशन राना तारिक ने बजट को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि बजट में नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए कोई स्कीम मुतारिफ नहीं करवाई गई। जो स्कीम दी गई थी उस पर भी रिटेलर्स के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत का 30 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का हदफ पूरा होता मुमकिन नहीं। सदर रियल एस्टेट फेडरेशन सरदार ताहिर महमूद ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर को गुज़श्ता 3 साल में बहुत नुकसान हुआ है। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स का बोझ डालने से मामलात मजीद ख़राब होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 75,850 की सतह अबूर कर गया। बजट में एक बार फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। प्राइवेट कंपनीज तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं मगर इनकम टैक्स बढ़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल का बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफिया को बचाओ। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हर हुक्मरान जमात की यही पॉलिसी रही है। इस बार भी IMF की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। सेशन कोर्ट इद्दत केस में बानी PTI और बुशा बीबी की सजा के खिलाफ अपील्स पर 1 माह में फैसला करे। 10 रोज में सजा मौतली की दरखास्त पर फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट को हुक्म। बानी PTI और बुशा बीबी के वकला ने हाई कोर्ट के फैसले से सेशन अदालत को आगाह कर दिया। सेशन जज अफजल बजूका ने कहा ईद से पहले सजा मौतली की दरखास्त पर फैसला करेंगे, फैसला जो भी हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट डीसील कर दिया गया। अदालती हुक्म के मुताबिक बैलफ ने PTI का दफ्तर डीसील कराया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने बैलफ मुकर्रर करके ऑफिस डीसील करने का हुक्म दिया था। गंदुम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ केस में वज़ीर आला बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पेश। अदालत की गंदुम की नकलो हमल पर दफ़ा 144 ख़त्म करने की हिदायत।
चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ ने कहा, महकमा खुराक की जानिब से खरीदी गई गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है या गोदामों में सड़ जाती है। महकमे वाले इतने जालिम हैं कि एक बोरी वजीर आला को भी नहीं देते। चीफ जस्टिस ने कहा कि नसीराबाद डिवीजन में सालाना 1 करोड़ 20 लाख गंदम की पैदावार होती है। हुकूमत सिर्फ 5 लाख बोरी गंदम की खरीदारी करती है। 95 लाख बोरी लोगों के घरों में पड़ी खराब हो जाती है। वजीर आला सरफराज बुगटी ने इस्तदा की कि हुकूमत को 1,50,000 बोरी गंदम की खरीदारी की इजाज़त दी जाए। बारदाने की खरीदारी पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो चुके। गंदम खरीदारी के लिए मुख्तस बाकी मानदार रकम फलाही कामों में खर्च करेंगे। अदालत ने गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। नून लीग की तरफ से इसाकदार स्पीकर अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात में मौजूद। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और शेरी रहमान कर रहे हैं। बजट तजावीज़ में एतमाद में न लेने पर गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। बिलावल भुट्टो ने बजट इजलास में शिरकत नहीं की थी। बजट इजलास में PPP के सिर्फ चंद अरकान ने शिरकत की थी। बानी PTI एक और मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने 2022 के आज़ादी मार्च में तोड़फोड़ और दफ़ा 144 के तहत दर्ज मुकदमे में शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान को भी बरी कर दिया। मई वाक़यात पर थाना I9 में दर्ज मुकदमे में रहनुमा PTI शहरियार आफरीदी भी बरी कर दिए गए। शहरियार आफरीदी वर्कर्स पर 9 मई को जलाओ घेराव तोड़फोड़ की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज था। इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन से मुलाकात। शजील मेमन ने कहा कि तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करना है। आइस और क्रिस्टल हेरोइन जैसी मनशियात बहुत अहम चैलेंज हैं। अवलीन तरजीह मनशियात का खात्मा है और हमारी कार्रवाइयाँ और क्रैकडाउन दिन ब दिन तेज़ हो रहे हैं। INL के वफ्द ने रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट के क़याम को सराहा। मनशियात के खात्मे में ताउन की यकीन दहानी। जंग ग्रुप की यह काविश है कि तलबा को बेहतरीन करियर के इंतखाब में मदद हो। इस काविश से तालीमी इदारे भी टैलेंट का इंतखाब कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एजुकेशन एक्सपो की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क 68% यूथ पर मुश्तमिल है। आला तालीम के लिए यह काविश समाजी खिदमत है। ऐसे मौक़े काबिल सताइश हैं। दूसरे लोगों को भी इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ दरखास्त की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हतक इज़्ज़त के कानून के तहत कार्रवाई को दरखास्त के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया गया। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीक़ैन को आइंदा समाअत से पहले शिकबार जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि दरखास्त में आम आईनी निकात उठाए गए हैं। एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवन के लिए नोटिस जारी किया जाता है। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि दरखास्त गुजार के मुताबिक हतक इज़्ज़त एक्ट 2024 की मुतअद्दिद शिक़ें आइन से मुतसादिम हैं। कानून अदलिया की आज़ादी इज़हार राय और मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक़ से महरूम किया गया है। सेक्शन 3, 5, 8 को कल अदम करार दिया जाए। दरखास्तों पर आइंदा समाअत 29 जुलाई को होगी। जेलम में ANF के 3 एहलकारों के कत्ल का मुकदमा 5 मुलजिमान के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत दर्ज। गुज़श्ता रोज़ कार सवार मुलजिमान ने क्लैशनकोव से फायरिंग करके 3 जवानों को शहीद किया और फरार हो गए। शहीद ANF एहलकारों समेत 3 अफराद की नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों का कामयाब ऑपरेशन, कई दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD का कहना है कि पकड़े जाने वालों में कल आदम TTP की शूरा का मतलूब कमांडर शामिल है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलते हैं। पकड़े गए कमांडर मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मरी की घोड़ा गली और बरूरी के जंगलात में आग लगी। 36 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। हुकाम के मुताबिक नंदकोट में दरख्तों में आग लगी हुई है। तेज हवाओं के बायस बार बार भड़क रही है। पाक फौज और रेस्क्यू रावलपिंडी की इजाफी नफरी आग बुझाने में मसरूफ।
पुलिस मोबाइल में आए सादा लिबास अफराद ने कराची में पान का केबिन लूट लिया। वारदात का मुकदमा पान शॉप के मालिक की मुद्दत में दर्ज। मुतासरा दुकानदार शाहजेब मुगल का कहना है कि पुलिस मोबाइल में आए सादा लिबास अफराद ने 2 जून को 7,000 रुपए और गुज़श्ता रात 50,000 रुपए के मुख्तलिफ अक़साम के सिगरेट और 15,000 रुपए लूटे। लूटमार के बाद उसे पुलिस मोबाइल में बिठाया। गुलशन चौरंगी पर जेब से भी 10,000 रुपए निकाले और मोबाइल से उतार दिया। पुलिस मोबाइल की पिछली नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। फैसलाबाद में अमरीकी बग्गा और गुजरावाला में पहलवान बकरों की धूम। 32 मन वजनीन जानवर को गर्मी से बचाने के लिए एयर कंडीशन रूम में रखा गया है। गुजरावाला में पहलवान बकरों की गूंज, देसी घी, फल और खुश्क मेवाजात से तवाज़ो। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में रश, वक्त कम, मुकाबला सख्त। थर के शहर इस्लाम कोच में ऊँटों की सबसे बड़ी मंडी सज गई। खूबसूरत तराश खराश और नक्शो निगार के ऊँट तवज्जो का मरकज। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। पाकिस्तान का मिशन वर्ल्ड कप खतरे में पड़ गया। कल अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान अहम मुकाबला, बारिश से मुतासर होने का खदशा। मैच वाइट वॉश होने की सूरत में अमेरिका सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो जाएगा। मैच होने की सूरत में आयरलैंड अमेरिका को हराए और पाकिस्तान अपना आखिरी मैच आयरलैंड के खिलाफ जीत जाए, तभी पाकिस्तान के लिए सुपर 8 तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। बहुत ही अजीब वाक़या हुआ था। आई थिंक कश्मीर में मेरे साथ, जहाँ पे इस हमारी दुनिया से बाहर की एक मखलूक मेरे कमरे में आ गई थी। मैं बैठी हुई थी और मुझे अचानक फील हुआ एक अंधेरी जगह से कमरे की कि कुछ ऐसा करके निकला है बाहर, और मैं तो मुझे समझ नहीं आई। तो मैं जल्दी से अपना फ़ोन बंद किया। मैंने सूरह रहमान सूरह बकरा लगाई फ़ोन पे और मैंने फ़ोन साइड पर रख के बस मैं चुप करके बैठ गई। मेरी आदत है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं आयतल कुर्सी 3 दफ़ा पढ़ के फूंक देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगी, कि मुझे भी हर्ट ना करे। अल्लाह हाफ़िज़। फिल्म स्टार कुबरा खान का कहना है कि कश्मीर में फिल्म की शूटिंग के दौरान कमरे में हकीकत में जिन आ गया था। बाद में मालूम हुआ कि दीवार के साथ कब्रिस्तान था। अब जब भी घर से निकलती हैं 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंकती हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा क्रिकेट में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन नसीम शाह की वजह से कभी कभी क्रिकेट देख लेती है। मेहदी हसन की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। दुनिया भर में चाहने वाले बेशुमार, मद्दा उनकी 12वीं बरसी नहीं भूले। दिल का रिश्ता ऐप का एक बार फिर प्रोफाइल अपग्रेड कराने पर महदूद मुद्दत के लिए 80% डिस्काउंट का ऐलान। सार्फिन सिर्फ 5,000 में गोल्ड और 2,500 में सिल्वर पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रोफाइल अपग्रेड कराने वाले सार्फिन पूरी दुनिया से बेहतरीन रिश्ता ढूंढ सकते हैं। The Donkey King is back. सारे बाबा, डैडी, अब्बू, पप्पा तैयार हो जाएं। हाँ ना, क्योंकि फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान। और हाँ, ये जिक्र बेशक बाप का है, लेकिन हम ये ऐलान किसी दबाव में आगे नहीं कर रहे। अरे बाप रे। और द डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। ऐलान क्या होगा, जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 बजे जियो न्यूज़ पर।